तो दिल के गहराइयों से मैं आपका सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा, और साथ में हमारे जितने भी सारे साथी आज पार्टिसिपेंट्स हुए हैं, मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करूंगा। और दोस्तों, मैं चाहूंगा कि सावित्री मैम के द्वारा जो ये आज मंच का संचालन हो रहा है, जूम मीटिंग का संचालन हो रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने संचालन किया, तो इनके लिए एक जबरदस्त आप क्लैपिंग कर दीजिए। दोस्तों, आज फर्स्ट फर्स्ट प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जो हमारे विपिन सर का वो टाइम था, यानी कि विपिन सर को नियुक्ति किया गया था और ग्रीन टी का नॉलेज देने के लिए। किसी कारणवश विपिन सर आज नहीं जुड़ पाए, तो बैकअप ट्रेनर हमारे जाहिर सर के माध्यम से ग्रीन टी के बारे में हम सबको जानकारी मिली। तो दोस्तों, जो ग्रीन टी है, अभी मैं हमेशा कहता हूं और अब भी मैं कह रहा हूं कि जितने भी सारे ये प्रोडक्ट्स हमारी आपके कंपनी में हैं, ये कोई दवा नहीं है। इसको बहुत सारे लोग दवा मान करके खाते हैं। ये कोई दवा नहीं है, ये एक न्यूट्रिशियन है, एक ये फूड सप्लीमेंट है जो आगे आने वाले दिनों में हर एक व्यक्ति की जरूरत बनने वाला है, हर एक व्यक्ति की जरूरत बनने वाला है। क्योंकि आज जो हमारे आपके समाज में, हमारे आपके घर में जो जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, 75% बीमारी ऐसी है जिसको कि हम लाइफ स्टाइल बीमारी बोलते हैं। आज ओबेसिटी को ले लीजिए, शुगर को ले लीजिए, और हार्ट को ले लीजिए। ऐसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि 75% बीमारियों का नाम है, जो कि हमारे आपके लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही है, यानी कि हमारे आपके खान पान और व्यवहार की वजह से हो रही है। क्योंकि हमारा आपका खान पान इतना दूषित होता चले जा रहा है, इतना दूषित होता चले जा रहा है कि कोई भी चीज चाह करके भी हम शुद्ध खा ही नहीं सकते। आज अगर हम अपने घर में भी कोई चीज उगा रहे हैं, चाहे वो गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, आलू ले लीजिए, साग सब्जी ले लीजिए, तो क्या कोई भी ऐसी चीज विदाउट रासायनिक उर्वरक डाले पैदा हो रही है? कोई भी ऐसा आइटम बगैर एंटीसाइड या पेस्टिसाइड डालने पैदा हो रही है? शायद नहीं पैदा हो रही है। तो धीरे धीरे करके वो जो केमिकल्स के माध्यम से जो चीज भी हम उगा रहे हैं, अगर बाजार से भी ला करके उसको खा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक चीजें नहीं जा रही हैं, वो तो सीधे केमिकल जा रहा है, जिसको कि हम मीठा जहर भी कह सकते हैं, धीमा जहर। हम डेली कुछ ना कुछ मात्रा में मीठा जहर ले रहे हैं। ये चीज चाहे कोई माने या ना माने। मैं आज 100 साल पहले की बात करता हूं। आज 100 साल पहले बताइए, क्या जितनी बीमारियों का नाम आज हम आप गिनाते हैं, इतनी बीमारी पहले थी? शायद नहीं थी। और पहले के जमाने में क्या इतने ज्यादा डॉक्टर थे? नहीं थे। क्योंकि आदमी बीमारी नहीं होता है। कहा नहीं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, अगर हमको जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी उस चीज का आविष्कार ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमको करना नहीं पड़ेगा। तो आज अगर हमारे समाज में, हमारे घर में रोग तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ रही है। आज एमबीबीएस डॉक्टर, पहले एमबीबीएस डॉक्टर को ढूंढने के लिए मेन सिटी में जाना होता था, लेकिन आज एमबीबीएस डॉक्टर आपको एक चौराहे पे मिल जाएगा। आज आप गूगल में सर्च कर करके देख लीजिए कि सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो आपको इंडिया का नाम आएगा कि इंडिया में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। तो मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डॉक्टरों की जरूरत हमारे देश को बहुत ज्यादा है, और डॉक्टरों की जरूरत इसलिए है क्योंकि बीमारियों का प्रकोप बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन यही 60 70 80 साल पहले ऐसी कोई भी बीमारी नहीं हुआ करती थी। 60 साल तक आदमी बीमार नहीं होता, तो 60 साल के बाद अगर कोई भी उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन हो गई, थोड़ा बहुत अगर उसको बीमार हो ही यानी कि हो गया, तो किसी ऐद वैद के पास जा करके थोड़ी बहुत दवा ले करके वो ठीक हो जाता था। लेकिन जमाना धीरे धीरे बदल रहा है, लाइफ स्टाइल हमारी आप सबकी बदल रही है, हमारा आप सबका व्यवहार बदल रहा है, जिसकी वजह से हमारे घर में बीमारियों का निमंत्रण मिला, यानी कि बीमारियां हमारे घर में ज्यादा आ रही हैं। आज कोई भी बच्चा गर्भ में आता है, तो बगैर इलाज के वो बाहर ही नहीं आता। तब आप सोच करके देखिए कि जब ये बच्चा पैदा होता है और जब ये जागरूक होता है, तो इसको इनको इतनी दवा, इतनी दवा, इतनी दवा खिला दी जाती है कि वो चलता फिरता एक मेडिकल स्टोर बन जाता है। तो ये आखिर क्यों हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों हो रहा है। हो इसलिए रहा है कि हम आप सब केमिकल से छुटकारा ही नहीं पा रहे हैं, और केमिकल की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हो। आज हम आप सब अपनी पद्धति, अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। जो ये 5000 वर्ष पहले की अपनी संस्कृति है, आयुर्वेद, इसको हम भुलाते हुए चले जा रहे हैं।
आज मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को, कि आज हमारी आप सबकी 5,000 पुरानी संस्कृति आयुर्वेद को ये जिंदा कर रही है। ऐसी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आयुर्वेद को जिंदा कर रही हैं। आज ऐसी कंपनियों के माध्यम से ट्रेडिशनल में काम कर रही कंपनियां जैसे हिंदुस्तान लीवर हुआ, टाटा हुआ, ये सब कंपनियां भी हर्बल प्रोडक्ट बनाना चालू कर दी हैं। क्योंकि हमारा आप सबका क्या है, हमारा आप सबका जो ये प्रोडक्ट है ना, बोलता है। अगर किसी के घर में एक बार पहुंच जाता है ना, दोबारा उसको लेने की वो चेष्टा रखता नहीं की इच्छा जताता है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा आपका बोलता है। तो अगर हमारी आप सब कंपनी के प्रोडक्ट बेटर नहीं हो, क्योंकि प्रोडक्ट हमारी आपकी रीढ़ की हड्डी है, तो हमारा आपका व्यवसाय चलेगा कैसे? जैसे हम आप सब कहते हैं कि दुकान बदलो और जिंदगी बदलो। आज इस सेक्टर में ऐसी क्या चीज नहीं है जो कि किसी न किसी व्यक्ति की नीड हो, किसी न किसी व्यक्ति की चाहत हो। अगर इसमें झांक करके देखेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, थोड़ा सा इसमें 2-3 महीना आप लगे रहेंगे, तो इसमें आपको अपनी नीड दिखाई देगी कि जो चीज हम चाहते हैं वो चीज इस सेक्टर में है। आज बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनको कोई कपड़ा पहनने का सेंस होता है नहीं कि वो अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं। आज ये इंडस्ट्री कपड़ा पहनने के तरीके को भी बताता है कि किस चेहरे पे कौन तरीके का कपड़ा अच्छा लगता है, किस उम्र में किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए। आज ये इंडस्ट्री हमें आपको चलना फिरना सिखाता है कि हमारी आपकी जैसे शुरू में होस्टिंग के समय में सावित्री मैम ने कहा कि अगर हम आप सब फेस टू फेस रहते हैं तो हमारे आपकी क्रियाकलाप को देख करके अगला अगला व्यक्ति समझ जाता है। इसीलिए जब स्कूलों में पढ़ाया जाता है, देखिए छोटे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो केवल बोल करके नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि ये चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जब वो चित्र देखते हैं ना, तो उनके दिमाग में, उनके माइंड में बहुत जल्दी प्रवेश करता है। तो वैसे जब हम आप सब आमने सामने हो करके, आई टू आई यानी आई कांटेक्ट के साथ अगर हम बातें करते हैं, तो एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से अगर कोई भी सेंटेंस किसी को नहीं समझ में आ रहा, तो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से ये समझ में आ जाता है कि अगला व्यक्ति क्या बोल रहा है या क्या मुझे समझाना चाहता है। तो इसलिए हमें आप सबको वीडियो में रहना बहुत जरूरी है। मैं उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो पुराने साथी हो चाहे वो नए साथी हो, अगर आप सबको सीरियसली किसी का नॉलेज लेना, अगर अपने आप की स्किल को डेवलप करना है, आप अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना चाहते हैं, तो जब भी हमको मौका मिले, जितने भी मिनट का मौका मिले, जितने भी घंटे का मौका मिले, उसमें बढ़ चढ़ करके उतने समय का हमको सदुपयोग करना है। क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती समय है। अगर हम समय यहां पर 1 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, तो ये अपने आप से हमें आपको पूछना है कि 1 घंटे अगर मैंने बर्बाद किया तो 1 घंटे के अंदर सीखा क्या? अगर यहाँ आज के नॉलेज का 5% या 10% भी हमारे दिमाग में ग्रहण हो गया, तो भी एक मान के चलिए कि 1 घंटे में मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो इसका आकलन हमें आप सबको करना है। इसलिए ये इस सेक्टर के माध्यम से, इस सेक्टर के माध्यम से ऐसी अच्छी अच्छी चीजें बताई जा रही हम आप सबको, जो कि हमारे दैनिक जीवन में भी काम आता है। हम अपने परिवार को अच्छी तरह से चलाना सीख जाते हैं, हम अपने समाज को चलाना सीख जाते हैं। हम और हमारी आपकी ऐसे 10-20-50 लोगों के बीच में जब खड़े हो जाते हैं, तो हमारा मान सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास एक स्किल्ड है। हम 10-20 10-20 25 50 को हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। अगर वहां पे निगेटिविटी का माहौल है, तो वहां वहां के माहौल को हम पॉजिटिविटी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें कब होगी? ये सारी चीजें तब होगी जब हमें आपको ऐसे जगह सीखने का मौका मिल रहा, उसको ईमानदारी के साथ, बाकायदे पेन और डायरी के साथ हमें बैठना चाहिए, और जो चीजें भी हमें अच्छी लगे उसको हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। क्योंकि दिमाग हमारा इतना पावरफुल नहीं है कि एक बार किसी चीज को मैंने सुन लिया, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया। नहीं सर, कोई भी चीज बहुत आसानी के साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है, वो कॉन्शियस माइंड में ही रहता है। और मैं आप सबको बता दूं कि आज हम आप सब इस दुनिया में आए हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में काम कर रहा है, और सारा काम दिमाग के माध्यम से हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप दिमाग के नौकर हो या दिमाग आपका नौकर है? आप दिमाग के नौकर हो या दिमाग आपका नौकर है? ये बहुत गूढ़ प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर जिस दिन आप जान जाओगे, आप अपने आप को पहचान लोगे कि हम क्या है। फिलहाल इस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, किसी दिन चैप्टर आएगा तो उसमें हम आप सबको बताएंगे कि हम दिमाग के नौकर हैं या दिमाग
मेरा नौकर है। आप सभी लोग गूगल पे सर्च करिएगा, बुक में देखिएगा, इसके उत्तर को ढूंढने का प्रयास करिएगा। आप सब अपनी अपनी ओपिनियन हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजिएगा, तो मुझे भी ये समझ में आएगा कि कौन व्यक्ति किस स्तर, यानी उसका आईक्यू आईक्यू पावर जो है वो कितना स्ट्रांग है। तो आज हमारे आप सबके मेमोरी को यहाँ पे डेवलप किया जाता है, हमारे आपके दिमाग को यहाँ पे बढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम बहुत ज्यादा लोड ले लिए हैं, हम थक जाते हैं। सर, थक आप तो तब जाते हैं जब विदाउट इंटरेस्टेड कोई काम करते हैं, और जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, अगर उस काम को आप 8 घंटे नहीं 12 घंटे कंटिन्यू कर दीजिए, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपको थकान लगेगी ही नहीं। यानी कि अपने मन मुताबिक जो चीजें हमें अच्छा लग रहा है, अगर उस काम को हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी मजबूरियां, बहुत सारी विडंबना, अपने परिवार को चलाने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए हम अनचाहा काम को करते हैं। जो काम हमारे लायक नहीं है, जिस लेवल के हम लायक नहीं है, उस काम को भी करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पीछे कोई 2 4 बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, बाप है, हम सबको करना पड़ता है। तो दोस्तों, वहां तो थकान लगेगी ही लगेगी। अगर वहां पे थकान लगी है तो यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं। अपना मान गोल है ना, अपना न्यूट्री बून चैम्प्स है ना, अपना मेंस गोल्ड है ना, अपना तो बहुत सारी चीज है जो कि इन सब चीजों से निजात दिलाता है। तो इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां हैं, बहुत सारे लोग ये चीज सोचते हैं कि जब मैं बीमार पड़ूंगा तभी इन सब चीजों का यूज करूंगा, क्यों फालतू का मैं यूज करूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आयुर्वेद उन लोगों के लिए नहीं है। जब आप बीमार पड़ के आप 4th स्टेज में आपकी बीमारी चली गई, आप आयुर्वेद का सहारा लोगे, तो शायद आयुर्वेद आपका साथ कतई देने वाला नहीं है। आयुर्वेद तो आपका साथ तब देता है जब आपके मन में एक दृढ़ इच्छा होती है कि मैं भविष्य में बीमार ना पड़ूं, मैं पूरी जिंदगी स्वस्थ रहूं, मेरी मौत किसी ऐसे बीमारी की वजह से ना हो। अगर ये सोच हमारे आपके अंदर अगर डेवलप होती है, तब हम आयुर्वेद को अपनाते हैं, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली आपके बॉडी को बिल्कुल ये स्ट्रांग बनाता है, आपको कम उम्र का एहसास कराता है, और धीरे धीरे करके जो चैतन्यता आपकी बॉडी में होते हैं, जो फुर्तीलापन होना चाहिए, जो एक्टिविटी एक्साइटमेंट होना चाहिए, वो भरपूर ये सारे प्रोडक्ट देते ही देते हैं। आज ग्रीन टी की चर्चा हुई, नीम प्यूरिम कैप्सूल की चर्चा हुई, तो ग्रीन टी का इस्तेमाल तो सभी को पता है, वही व्यक्ति लेते हैं जो थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं, जो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा हो जाता है, हार्ट वगैरह का खतरा रहता है, बीपी वगैरह बढ़ जाता है, उनका खतरा रहता है। डॉक्टर ने कहा सर आप चाय को बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें कैफीन बहुत ज्यादा होता है और कैफीन आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। वो मजबूरी में चाय को बंद करके, और उन्होंने सलाह दे दिया आप ग्रीन टी पीना चालू कर दीजिए। वो ग्रीन टी पीना चालू कर देते हैं। तो क्या हम एक मीटिंग अपने चाय को खत्म करके, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, गैस वगैरह को भी वो बना देता है, उसको खत्म करके क्या हम ग्रीन टी नहीं पी सकते? क्या इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है? नेवर, कभी नहीं, इतना ज्यादा पैसा नहीं लगता है। हम चाहे तो ये अपने आदत में डाल सकते हैं और धीरे धीरे करके ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे करके, जैसे अब काढ़ा है, काढ़े का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये सब चीज क्या बीमार होने पर पिया जाता है? कतई नहीं। ये सब एक न्यूट्रिशन है, ये सब हमारी आपकी इम्यूनिटी को क्यों बूस्ट करते हैं, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर है। क्योंकि हमारे शरीर में अधिकांशतः बीमारियां जो होती है वो इम्यूनिटी के डाउन हो जाने से ही होती है, क्योंकि हमारी आपकी बॉडी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। टोटल शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। और हम आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, जिस तरह का खाएंगे, जिस तरह का पिएंगे, उसी तरह से हमारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, पुनर्जन्म होता है। तो डेली बहुत सारी कोशिकाएं टूटती हैं और डेली आपकी बनती है। अगर पोषक तत्व तो आपका बहुत अच्छा रहा, खान पान आपका बहुत अच्छा रहा, तो पुनर्जन्म यानी कोशिकाओं का डेवलप बराबर से होता रहता है और आपकी इम्यूनिटी मजबूत रही। लेकिन ऐसा अगर हम नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए ये फूड सप्लीमेंट है, ये सब न्यूट्रिशियन है, हम आप सब ले सकते हैं और अपनी कोशिकाओं को बराबर हम जिंदा रख सकते हैं, जिससे जिससे कि हमारी आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रांग रहेगी। जब इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो भविष्य में हमारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं आने पाएगी। आज हमारे इसमें ऐसे बहुत सारे साथी, आप सजन लाल जी से पूछ लीजिए, आप मुश्ताक सर से पूछ लीजिए, आज ये लोग इतने इतने अपने शरीर के अंदर इतने फूड सप्लीमेंट डाल 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 चुके हैं कि अगर मौसम में कोई भी परिवर्तन होता है, एक छींक भी नहीं आती, जुकाम भी नहीं होती है, फीवर भी नहीं आता है, और दिन भर भागते हैं,
दिन भर लोगों से संपर्क में रहते हैं, दिन भर लोगों से बात करते हैं, 2-2 घंटे तो कंटिन्यू बात फोन पे करते हैं, लेकिन शाम को इतनी अच्छी नींद आती है और चेहरे पे एक भी सिकन नहीं होती है, थकान का एक भी एहसास नहीं होता है। तो ये है फूड सप्लीमेंट का कमाल। तो फूड सप्लीमेंट का महत्व तो वो व्यक्ति समझ सकता है, इसके फायदे वो व्यक्ति जान सकता है जो निरंतर फूड सप्लीमेंट का प्रयोग कर रहा है। और जो कभी इसने प्रयोग ही नहीं किया, प्रयोग करने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि 4 दिन मैंने पी लिया, एक सप्ताह पी लिया, वाह भाई वाह, मान गोल का तो बहुत अच्छा स्वाद है। ये 7 दिन में कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है कि आपके अंदर वो एनर्जी डेवलप कर देगा। किसी भी फूड सप्लीमेंट या आयुर्वेद या हर्बल आइटमों को यूज करने के लिए कम से कम 90 दिन तो चाहिए ही चाहिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर कोई भी इम्यून बूस्टर आप सब अपनी बॉडी के लिए, अगर आप अपनी बॉडी को प्यार करते हैं, प्यार करने का मतलब दोस्तों देखिए, जो चीज हमको फ्री में मिल जाती है ना, हम उसकी शायद कद्र नहीं करते। आज अगर अपनी कमाई का एक मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं ना, तो थोड़े दिन चलाने के बाद उसको वर्कशॉप सर्विस में भेज देते हैं। लेकिन ये शरीर कितनी बड़ी कीमती है, शायद हम ये नहीं जान, हम ये मानते ही नहीं कि हमारी शरीर बहुत कीमती है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि एक हाथ मुझको आप दे दीजिए, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो क्या आप देने के लिए तैयार हो? शायद नहीं हो। अब यहाँ पे आपको अपने शरीर की कीमत समझ में आ रही है। तो अपने शरीर की कीमत को हमें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये फ्री में मिल गई है तो हम इसकी कीमत को ना समझे। अगर जिस दिन हम इसकी कीमत को समझेंगे तो हम अपने शरीर के पीछे भी कुछ ना कुछ चीजें खर्च करते रहेंगे। आज बहुत सारे लोग हैं नशा के आदी हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, बहुत सारा कुछ करते रहते हैं। आप सोचिए कि कितना पैसा हम अपने शरीर के पीछे खर्च कर रहे हैं, जो कि वो बिल्कुल बेकार होता है। उस हम जहर को ले रहे हैं, जानबूझ करके जहर को ले रहे हैं। बहुत सारी आदत लग जाती है, जल्दी छूटती नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम अपने शरीर के पीछे उसका 1/10 भाग, 1/10 भाग यानी कि 10वां भाग इन्वेस्ट अगर हम अपने बॉडी के ऊपर करते हैं, तो रियली आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और जो जितनी भी सारी लाइफ स्टाइल बीमारियां ये कभी भी हमारे आपके शरीर में नहीं आएगी। तो दोस्तों, समय भी लगभग हो चुका है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा हमारे आपके बीच में कुछ और भी सीनियर लीडर है, मैं चाहता हूं, शाहिद अली सिद्दीकी सर है, आप एक इमरान डायरेक्टर हैं, तो मैं इनके माध्यम से थोड़ा सा 2 मिनट जानना चाहता हूं कि आज ये फूड सप्लीमेंट की आवश्यकता हमारे आपकी बॉडी को या हमारे आपके शरीर को क्यों है। तो मोस्ट वेलकम शाहिद अली सर, और 2 मिनट आप बोलेंगे, उसके बाद मीटिंग को बाइंड अप कर दिया जाएगा। तो मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। समय बहुत हो चुका है, मौका आपने दे दिया, तो सीधे सभी का स्वागत करते हुए, जैसा कि आज दो ट्रेनिंग हुई, ग्रीन टी की और नीम करीम कैप्सूल की। ग्रीन टी के बारे में एक छोटा से स्टोरी बताऊंगा बहुत जल्द ही, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। कोरोना पीरियड में जब बहुत तेजी के साथ लोग हॉस्पिटल जाने के लिए परेशान थे, हॉस्पिटल जाने के बाद वो डरते थे कहीं ऐसा ना हो वहां से हम आए तो हम मौत के मुंह में चले जाएं। तो उस वक्त हमारे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई अचानक, और उसमें बिल्कुल वही सिम्टम थे जो कोरोना जैसे, जैसे सर्दी जुकाम बुखार, और इसको लोग जो है छींक आना यही समझते थे। तो रात को 2:30 बजे तबीयत खराब होने के बाद हमारे पास फोन आया कि उनकी तबीयत खराब है, हमारे घर से ही थोड़ी दूर पर है। वहां पर जब हम गए, पहुंचे, तो हमने सबसे पहले तो हमने ग्रीन टी का इस्तेमाल कराया था। ग्रीन टी ही हमने हमने बनवाई, उस समय ग्रीन टी मौजूद थी। और उन्होंने जैसे ही ग्रीन टी ली, उनका बहुत सांस चल रहा था, और ग्रीन टी लेते ही लेते उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी थी, और पेट साफ नहीं हुआ था, सर्दी जुकाम तो था ही। तो ऐसे में ग्रीन टी लेते ही उनको सीधे थोड़ी देर के बाद उनको गैस की शिकायत जो थी, लेटरिन गए, उनको लेटरिन हो गई, 80% आराम हो गया। ग्रीन टी ने तुरंत काम कर दिया एट वंस, 15 मिनट के अंदर। तो दोस्तों, ग्रीन टी बहुत बहुत ही फायदेमंद चीज है, हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जैसा कि सर बता रहे हैं कि हमारे यहाँ शरीर में प्रतिदिन कोशिकाएं बनती वो बिगड़ती हैं, तो वो जो मात्राएं होती हैं वो कई लाख कोशिकाएं बनती हैं बिगड़ती हैं। अगर हमारा इम्यूनिटी अच्छा है और हमारी कोशिकाओं बनने का जो संख्या का जो ग्राफ है वो अच्छा है, तो हमारी जो है इम्यूनिटी अच्छी है। अगर हम इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रीन टी है, और दूसरा है काढ़ा। काढ़े से भी हमारा जो है इम्यूनिटी तुरंत बढ़ जाती है। नीम करीम कैप्सूल के बारे में जैसा कि बताया ट्रेनिंग के माध्यम से मुश्ताक जी ने, तो ग्रीन टी के बारे नीम करीम कैप्सूल के बारे में
नीम करीम कैप्सूल हमारे यहाँ तो ऐसी बीमारी को सही किया है हमारे घर में, जिसका लाइलाज हो चुकी है। हमारी बड़ी बेटी जो है, उसको स्किन एलर्जी थी, उसमें हमने 20,000 रुपए जांच के लिए एक एक बार में हमने दिया। उसकी जांच बहुत महंगी होती है एलर्जी की। तो दोस्तों, वो एलर्जी आज न्यूपेरिम कैप्सूल की देन है कि हमारी बिटिया की जो है 1.5 साल लगातार हमने न्यूपेरिम कैप्सूल खिलाया था। आज एक भी गोली नहीं खाती हैं और एकदम फिट हैं। जबकि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है इस समय, लेकिन इलाज माई रिचार्ज से उनका हुआ था। तो दोस्तों, उसके बॉडी में पूरे रैशेज निकल जाते थे, जैसे लगता था कि एलर्जी से पूरे मकड़ी का जाला जो बन जाए शरीर में, उस तरीके से होता था। आज नीम कैप्सूल ने ही उस पर कंट्रोल किया। तो दोस्तों, ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इसको आप यूज करें और लोगों को यूज कराएं। बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है ग्रीन टी की, ना नीम करीम कैप्सूल की। बहुत ही चीपेस्ट रेट है इसका नीम करीम कैप्सूल का। तो इसको लोगों तक देकर अपने आप को आप प्रमोट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचाकर अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं। नो डाउट, बिल्कुल 100 नहीं 200% नीम करीम कैप्सूल अच्छा है। तो इसी के साथ अपनी बात को खत्म करेंगे आज। जैसा कि सावित्री मैम जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने होस्टिंग का कार्य संभाल लिया और बहुत अच्छी तरीके से किया। और साथ ही साथ जो है, जब जाहिद सर ने भी जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी दे दी अचानक से, जबकि विपिन जी का रोल था। तो ये जो है बहुत ही अच्छा सेशन रहा दोस्तों। इसके लिए सभी आप लोग जिम्मेदार हैं। और थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आगे बढ़े, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच। माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग चलते हैं अपने आज के होस्ट, जिन्होंने होस्ट संभाला है, सावित्री मैम के पास। अपने हिसाब से बाइंडिंग करेंगे, आज की मीटिंग को बाइंड अप करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज की मीटिंग आप सभी साथियों के सहयोग से सफलतापूर्वक कंप्लीट हुई है। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से डेली के सेशन में सभी लोग संख्या बढ़ाइए, लोगों को, नए नए लोगों को प्लान शो करिए और उसमें ज्वाइन कराइए। तो आज काफी समय हो रहा है, तो इसलिए आज की मीटिंग यही वाइंड की जाती है। और कल सुबह मिलते हैं 6:25 पर और शाम को 9:50 पर, 8:50 पर शाम टाइम कल फिर मिलते हैं एक नए लीडर के साथ और एक जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ में। आप सभी लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय माई रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग।